अच्छा, अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी अब दिए जा रहे हैं और पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक रेड और वाइट बॉल कैटेगरीज जो हैं उनमें मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो गए हैं और क्रिकेट बोर्ड ने मैच फीस में 10% इजाफे का भी ऐलान किया है। नॉन प्लेइंग प्लेयर्स की मैच फीस में 50 से 70% तक इजाफा किया गया है और वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इलीट खिलाड़ियों के लिए खसूसी रकम भी जो है वो मुख्तस की गई है ताकि वो मुकम्मल फिट रहें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी जो है वो अच्छी तरह कर सकें। अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने मुआवजे बढ़ा दिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो डी में चले गए। आपको पता है पूरी कैटेगरीज बनी हुई है। अब्दुल्ला जरा बताएं क्या कैटेगरी। जनाब, अजहर अली को जहां बी से ए कैटेगरी दी गई है, वहीं सरफराज अहमद को सी से डी कैटेगरी में डाल दिया गया है। उनके अलावा शान मसूद जो इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्हें डी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। बात लग रही है वैसे ही। हाल ही में फहीम अशरफ, जिन्होंने कई टेस्ट मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा किया, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। एक और टैलेंटेड खिलाड़ी साहबजादा फरहान, जिन्हें रवा साल जनवरी में डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, उनको इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं रखा गया है। मतलब तो ये टेंशन हो रही है सारी सूरत हाल देख के, सवालात थोड़े से उठ रहे हैं। बहरहाल पीसीबी के सामने एक और चैलेंज है कि दुनिया अब रेड और वाइट बॉल के अलग स्क्वाड्स की तरफ जा रही है और इंग्लैंड का तो ऑब्वियसली हमने कल भी जिक्र किया था, कामयाबी से इस पर पहले ही अमल कर रहा है इंग्लैंड। तो हमारे चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने अलग स्क्वाड बनाने का इशारा तो दिया, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कप्तान रखा गया है, जिससे नजर आ रहा है कि पीसीबी का अलग स्क्वाड बनाने का शायद फौरी कोई प्लान नहीं है, इवेंचुअली प्लान हो जाएगा। और अभी हमें इमाद वसीम भी बाहर है, उनको भी नहीं मिला। चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमने कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं आवाम के। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है, इनके मुताबिक खिलाड़ियों की आमदन में इजाफा होगा। एक तो ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और एवरेज आमदन बाय द वे है क्या या हो क्या जाएगी? देखिए, इसमें जो हमने मुतारफ कराया है नया सिस्टम है कि जिसमें रेड बॉल और वाइट बॉल के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। इसमें ऑब्वियसली पहली जो हमारी प्रायोरिटी थी कि प्लेयर्स की जो सालाना इंक्रीजमेंट है उसमें इजाफा हो, वो परसेंटेज बढ़ाई जाती है प्लेयर्स की। तो साथ साथ जो हमारा रेड बॉल और वाइट बॉल पे हमने जो सेपरेट दिए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों क्रिकेट के ऊपर लड़कों का फोकस रहे। क्योंकि जब मिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, तो समटाइम आपको एक आपकी जो फॉर्मेट है उसकी ट्रू वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों जो आपके फॉर्मेट है वो मर्ज हो जाते हैं, जिसमें आपका फिर वो आपको एक्चुअल वैल्यू आपके फॉर्मेट की नहीं मिलती। तो अब वाइट बॉल के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको अपने फॉर्मेट के हिसाब से उनको कैटेगरी मिलेगी, उनको वैल्यू मिलेगी उसकी, इसी तरह रेड बॉल की भी। और साथ साथ इसमें सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रेड बॉल या वाइट बॉल के भी होंगे, दोनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। लाइक बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हसन, इमाम उल्लाह, ये दोनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो इनको दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो ये आगे लड़कों के लिए भी मोटिवेशन है कि वो अट्रैक्ट होंगे कि वाइट बॉल या रेड बॉल की तरफ आने की कोशिश करें। रेड प्लेयर बॉल वाले हैं वो वाइट बॉल में आने की कोशिश करें, तो एक हेल्दी कंपटीशन है जिसमें आ जाएगा। और साथ साथ जो सबसे बड़ी क्या है कि आगे देखें कि क्रिकेट जितनी ज़्यादा हो रही है उसमें आगे चल के हमें भी दो डिफरेंट सेपरेट टीम्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें रेड बॉल की हमारी एक सेपरेट टीम हो, वो कहीं पे उनके मैचेस टेस्ट मैचेस हो रहे हो, और साथ में हमारी वनडे की या कोई T20 सीरीज हो रही है, तो उसका हमारे अलग से एक स्क्वाड हो। तो ये उस जानिब भी हमारा एक कदम है कि आगे चल के हम देख रहे हैं कि रेड बॉल और वाइट बॉल के सेपरेट स्क्वाड्स भी हो। चलिए, ये तो आपने एक और बात का हमें जवाब भी दे दिया, लेकिन चलिए लेट्स कम बैक टू द कॉन्ट्रैक्ट्स हियर कि जो कुछ सरप्राइज थे वो ये हैं कि सरफराज और शान मसूद को काफ़ी नीचे जगह मिली डी कैटेगरी। इमाद वसीम, फहीम अशरफ और साहबजादा फरहान को तो लिफ्ट ही नहीं कराई गई। तो हम क्या इसमें आपको लग रहा है कि इनका अब करियर इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता? देयर इज़ नो मोर क्रिकेट लेफ्ट इन देम। ये डिसीजन मेकिंग किस तरह हुई? आप बॉटम लाइन देखते हैं तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक तो आपकी पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस कितनी है, और उसके बाद अगले जो आने वाले 12 महीने हैं उसके अंदर आपका फ्यूचर क्या है। तो ये दोनों चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं, और जितने भी लड़के आपको नज़र आ रहे हैं
जो स्पेशली ऊपर टॉप कैटेगरीज वाले हैं, ए बी सी वाले हैं, वो परफॉर्मेंस बेस आपको नजर आएंगे। डी कैटेगरी बनाई ही इसीलिए नहीं, ये कैटेगरी जो ऐड की है हमने इसीलिए की है कि इसमें वो लड़के जिनको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिल सके पिछले 12 महीने के अंदर, जिसमें सरफराज भी आ जाते हैं, या फिर शायद मेकिंग अ कम बैक, इस तरह जो बाकी लड़के उसमें शान है वो भी कम बैक करने की तैयारी में है, और बाकी जितने भी आपको लड़के ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप नहीं जा सकते कि उनको मौके कम मिले हैं। तो इसका सिंपल था डी कैटेगरी का कि जो लड़कों ज्यादा उनको मौके नहीं मिले, या वो इंजरी की वजह से या वो बीमारी की वजह से या भी किसी भी और वजह से वो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे प्लान्स के अंदर हैं, तो उनको हमने डी कैटेगरी में शामिल किया है। तो डी कैटेगरी पहली 3 कैटेगरी से इस अगर आप उस तराजर में देखते हैं तो आपको सेपरेट नजर आएगी। जहाँ तक बात है आगे जो लड़के आपने बाकी नाम लिए हैं, लेकिन प्लान्स के अंदर ये मैं कह रही हूँ कि यही 33 लड़के हैं और इनमें से हमने टीम बनानी है। कोशिश होती है कि आप जितने भी एरियाज आप कवर सकते हैं, लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई और लड़का अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से परफॉर्म करता है तो वो टीम में ना आ सके या कंसिडरेशन में ना आए, तो दरवाजे सबके लिए खुले हुए। अच्छा, अब लास्टली वसीम साहब ये बता दीजिए, आपने अभी खुद ही जिक्र किया था पहले सवाल के जवाब में कि हम रेड और वाइट बॉल को अलहदा करेंगे, तो सर ये कैसे मुमकिन होगा? इंग्लैंड का तजर्बा खासा कामयाब रहा है, लेकिन हमारे पास तो कप्तान तक अभी अलग नहीं है, तो क्या हमें ये जो प्लान है आपका, ये टैलेंट की कमी की वजह से आपको लगता है कि अभी बहुत जल्द नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? व्हाट डू यू एक्चुअली प्लान टू डू एंड इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इन दिस रिगार्ड? देखिए, जो बेसिक आइडिया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स देने का है उसमें ये सोच शामिल है कि आगे चल के हमें 2 पैरेलल स्क्वाड की जरूरत पड़ सकती है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सके अभी तक, मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड के हमारे पास जो 4 से 5 लड़के ऐसे हैं कि न सिर्फ के 2 जो फॉर्मेट्स हैं वो खेल रहे हैं, बल्कि वो दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं, टॉप रैंकिंग के अंदर आते हैं। चाहे बाबर आजम की बात करें, आप रिजवान की बात करें, आप इमामुल हक की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब ने अपना लोहा दोनों फॉर्मेट्स के अंदर मनवाया हुआ है, साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस जैसी जा रही है। तो इन दैट रिगार्ड वी आर ब्लेस्ड के हमारे पास ऐसे लड़के हैं कि जो सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। लेकिन आगे चल के जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट की जैसे बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है मैचेस की, तो वो जो कॉन्सेप्ट है 2 डिफरेंट स्क्वाड वाला, डेफिनेटली हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे कि वो डिफरेंट टीम्स 2 बनेंगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन सो सून। लिहाजा वो इंग्लैंड का जो एक तजुर्बा था और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली किया, वो अभी इंग्लैंड तक ही रहेगा लगता है।